हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम वैदिक सप्ताह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और इनके पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन में है गार्डन चाइल्ड, गंगानाथ झा, मैक्स मूलर या डॉक्टर विश्वनाथ चंद्र दास। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मैक्स मूलर जी द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख किस अभिलेख में पाया जाता है? ऑप्शन में है हिंडन अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख, वेकनाट अभिलेख या राखीगढ़ी अभिलेख। तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल के देवताओं का उल्लेख बोगजकोई अभिलेख में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में वर्णित अनेक बातें ईरानी भाषा के किस प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती हैं? अवेस्ता, गोप्ता, व्यवस्था या वेनस्ता। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अवेस्ता। ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद में वर्णित अनेक बातें ईरानी भाषा के अवेस्ता ग्रंथ से मिलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ब्रह्म ऋषि क्षेत्र, नदीतमा क्षेत्र, सप्त सिंधु क्षेत्र या ब्रह्मवर्त क्षेत्र। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र किसे माना जाता है, यह पूछा गया है। तो दोस्तों ब्रह्मवर्त क्षेत्र को माना गया है। ब्रह्मवर्त क्षेत्र क्या होता है? तो दोस्तों सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त क्षेत्र कहलाता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वेद में नदी सूक्ति में कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद के नदी सूक्ति में कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे 21 नदियों का वर्णन किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्रतम नदी किसे माना गया है? ऑप्शन में है सरस्वती, सिंधु, विपाशा या वितस्ता। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, क्योंकि इसको ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्रतम नदी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है ऋग्वैदिक काल में वहतु शब्द का क्या अर्थ था? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहतु शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका अर्थ था ऋग्वैदिक काल में कन्या को दिए जाने वाला उपहार, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में अविवाहित कन्या क्या कहलाती थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता था? तो इसे दोस्तों अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ध्यान दीजिएगा, 10 राज्य युद्ध की बात कर रहा है, तो ये किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये हमारा परशुनी नदी के किनारे हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्राथमिक पेशा क्या कहलाता था? या दोस्तों क्या था, प्राथमिक पेशा क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन में है पशुपालन, कृषि, व्यापार या पशु विक्रय। तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो प्राथमिक पेशा था तो क्या था? तो यहाँ पे दोस्तों पशुपालन था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्यों का प्राथमिक पेशा पशुपालन करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
ऋग्वैदिक काल में वेकनाट शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो दोस्तों वेकनाट शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? ऑप्शन में दिया है कोषाध्यक्ष, संग्रहकर्ता, सूदखोर या विदूषक। तो वेकनाट शब्द किसके लिए यूज किया जाता था? तो दोस्तों सूदखोर को कहा जाता था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? कांसा, तांबा, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यह लोहा से परिचित नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ऑप्शन में है तीसरा मंडल, पहला मंडल, 10वां मंडल या 7वां मंडल। तो ध्यान दीजिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या कहा जाता था? ऑप्शन में है तीज, द्विज, सूत या श्रेष्ठ। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कर चुकाने का दायित्व किस वर्ण पर था? क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण या वैश्य। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैश्य। ठीक है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में कर चुकाने का जो दायित्व था यह वैश्य वर्ण पर था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ऐतराय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा जाता था या क्या कहा गया है? ध्यान दीजिएगा, सूनी, रेवा, कृपण या कन्या। क्या कहा गया है इसमें दोस्तों? तो इसमें कृपण कहा गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से चारों आश्रमों का विवरण किस उपनिषद में मिलता है? जाबालोपनिषद, जैमिनीय, मैत्रायणी या मुंडको उपनिषद। तो यहाँ पे दोस्तों चारों आश्रमों का विवरण पूछ रहा है किस उपनिषद में मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाबालोपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 संस्कार में 16वां संस्कार कौन सा था? पुंसवन, वेदारंभ, समावर्तन या अंत्येष्टि। तो यहाँ पे दोस्तों 16वां संस्कार पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा अंत्येष्टि इसका 16वां संस्कार था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2, 4, 6 या 8। तो ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं दोस्तों? 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। दोस्तों जो पहले 4 विवाह हैं इनको प्रशंसनीय विवाह कहा गया है, और जो शेष हैं यानी आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह, ये इनको निंदनीय विवाह की संज्ञा दी गई। ठीक है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को क्या नाम दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रत्नी। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? रत्नी नाम दिया गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
उत्तर वैदिक काल में वलि किस प्रकार का कर था? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, नियमित कर, स्वेच्छाकारी कर, मददगारी कर या दानकारी कर। तो दोस्तों बलि कर की बात कर रहा है, तो किस प्रकार का कर था? तो हमारा नियमित कर था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों लौह उपकरण की बात कर रहा है, तो पहली बार कृषि से संबंधित कहाँ पाए गए थे? तो ये हमारे अतरंजी खेड़ा में पाए गए थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता के रूप में किसे माना गया? तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों प्रमुख देवता के रूप में प्रजापति को माना गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता की बात कर रहा है, तो दोस्तों कौन थे? तो यह पूषण थे। कौन थे दोस्तों? पूषण थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन में है गोपथ, शतपथ, ऐतरेय या कौशिकी। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा शतपथ ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, शतपथ ग्रंथ में पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी वीडियो प्राप्त होती रहे। और दोस्तों पीडीएफ और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।